कल शाम एक मीडिया हाउस को दे रहे इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने प्रश्नों का जवाब देने से पूर्व दो बातें कही थी। एक तो यह कि यह क्या प्रश्न पूछते हो, और दूसरा कि मीडिया का टीआरपी बढ़ाने के लिए वे जवाब देने नहीं बैठे। लेकिन शाम में उनके द्वारा कही गई वो बातें आज सुबह होते होते रंग लाने लगी। वही प्रश्न जिसका उन्होंने उपहास उड़ाया था, यह कहकर कि यह क्या प्रश्न पूछते हो, इतना महत्वपूर्ण हो गया कि रंग दिखाने लगा। और फिर इसने मीडिया के लिए टीआरपी भी बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल अमित शाह ने कल एक सीधे पूछे गए प्रश्न के जवाब में, जिसमें यह पूछा गया था कि बहुमत में आने पर एनडीए क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे कह दिया कि मैं कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, हमारा बड़ा गठबंधन है, विधायक दल के नेता बैठेंगे और वे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। फिर जब उनसे यह पूछा गया कि अगर आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आती है तब भी आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यहाँ भी उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया और वर्तमान स्थिति की बात करते हुए कह दिया कि अभी भी हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। अमित शाह के द्वारा सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम नहीं लेने के बाद मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि विपक्षी राजनीतिक दल तो इस पर अंगुली उठाने ही लगे। अपने एनडीए के गठबंधन के घटक दलों में से एक प्रमुख दल हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी इसे लेकर सवाल खड़ा कर दिया और सलाह दे डाली। भले ही जेडीयू जिसके नेता को लेकर अमित शाह ने यह बात कही थी, वे इसके पैचअप में जुट गई और अमित शाह के बात को तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया में परोसे जाने की बात करने लगी। लेकिन रंग तो इसने दिखाना शुरू कर दिया है। अब इसके रंगों में से और कई रंग हो सकते हैं, जिसकी संभावनाओं को लेकर मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा कि आखिर जेडीयू ने कुछ नहीं कहा, फिर हमको ऐसी क्या पड़ी थी जो उसने अपने ही घटक दल के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री भी हैं और एनडीए के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उनके बयान को लेकर कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही घोषित हो जाना चाहिए। और यह बात सिर्फ अमित शाह ने ही नीतीश कुमार को लेकर बचने का प्रयास किया हो, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे बचते नजर आए हैं। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा और जो संभावनाएं हैं कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इससे बचना चाह रही है। क्या बिहार में महाराष्ट्र का खेल दोहराया जाएगा या इसके साथ और कुछ बातें हैं, और जीतन राम मांझी इसमें क्यों कूद पड़े। अमित शाह के द्वारा बिहार का चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात ना कहकर विधायक दल के नेता के द्वारा अपना मुख्यमंत्री चुने जाने की बात कहने के बाद से ही बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई। विपक्ष से लेकर एनडीए के अंदर अभी भी पूरी तरह से एकजुटता नहीं होने का आरोप लगा रही है, ताकि एनडीए का ज़्यादा नहीं तो कुछ वोटर जो नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक हैं वह बीजेपी के पक्ष में वोट न कर महागठबंधन के घटक दल के पक्ष में वोट कर सकें। बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के अगले मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सीधे सीधे कुछ कहने से बचने वालों में अमित शाह ही कोई अकेला नेता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताने से किनारा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एनडीए गठबंधन के अंदर
सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। जब रूठे चिराग पासवान को मनाया गया तब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज चलने लगे थे। इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी नेताओं को पूरे जोर शोर से चुनाव कार्य में लग जाने का संदेश दिया था, तब अपने वक्तव्य में उन्होंने भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने की बात न कहकर बिहार में सुशासन की सरकार बनने की बात कही थी। हालांकि उनकी कही इस बात ने जोर नहीं पकड़ा। विपक्षी राजनीतिक दल शायद इस सुशासन शब्द से भ्रमित हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बात बीजेपी के प्रमुख नेताओं के द्वारा सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनाव जीतने पर एनडीए का अगला प्रधानमंत्री बताए जाने से बचने के पीछे की संभावनाओं की जाए तो सबसे पहले हमारे सामने महाराष्ट्र का परिदृश्य सामने आ जाता है। वहाँ भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान कभी भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने एकनाथ शिंदे को भावी मुख्यमंत्री नहीं कहा था। वे वहाँ भी अक्सर ऐसी ही बातें किया करते थे कि बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जैसा कि अमित शाह और बीजेपी के अन्य बड़े नेता बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य खराब होने की जिस बात का विपक्ष प्रचार कर रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी इस डर से कुछ सावधानी बरत रही है कि कहीं जनता विपक्षी राजनीतिक दलों के इस झांसे में न आ जाए और एक बीमार व्यक्ति द्वारा काम न कर पाने की बात सोचकर बीजेपी या एनडीए के पक्ष में वोट डालने से परहेज कर ले। इसके अलावा एक बड़ी संभावना यह भी है कि जिस प्रकार से सीटों के तालमेल के दौरान जेडीयू के द्वारा यह कहा जा रहा था कि उनका समझौता बीजेपी से है, न कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाले एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हम या उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले आरएलजेपी से है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं से निपटे। ऐसे में बीजेपी इनके संग 142 सीट पर चुनाव लड़कर अगर पर्याप्त संख्या में जीत हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को किनारा लगाना आसान हो जाएगा और बीजेपी के ऊपर अब तक बिहार में कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाने का जो ठप्पा लगा हुआ था उसे मिटाने में सफल हो सकेगी। रही बात इससे खफा होकर नीतीश कुमार के द्वारा केंद्रीय सरकार से जेडीयू को अलग कर लेने की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की स्थिति इतनी तो ज़रूर मजबूत कर ली है कि वह फिर से लोकसभा चुनाव में उतरने का साहस कर सके और अकेले जेडीयू के सिर्फ समर्थन वापसी लेने का नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं। इसके अलावा एक बड़ी संभावना यह भी दिखती है कि जिस प्रकार से एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान शुरुआती दौर में बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहारी फर्स्ट की बात किया करते थे, हो न हो कहीं चिराग पासवान की इच्छा के विरुद्ध जब उन्हें 29 सीट लेने पर मजबूर किया गया था, तब गुप्त रूप से बिहार में बहुमत आने पर नीतीश कुमार के स्थान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया हो। अब रही बात हम के संरक्षक जीतन राम मांझी द्वारा अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चुनाव से पूर्व ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर देने की है, तो जीतन राम मांझी का चिराग पासवान के साथ एनडीए के अंदर दोनों के रहते हुए तकरार होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही एनडीए के अंदर खुद को दलित का बड़ा चेहरा बनाने की सोच रहे हैं। अमित शाह के बयान से शायद जीतन राम मांझी को भी ऐसा ही लग रहा हो कि कहीं आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के उपरांत बीजेपी चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री न बना दे, इसलिए उन्होंने अभी से ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की बात अमित शाह के द्वारा कहे गए बात की प्रतिक्रिया स्वरूप बोलनी प्रारंभ कर दी है। बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, इस पर जीतन राम मांझी को भले ही कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन चिराग को तो वह शायद ही बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना पसंद करेंगे। उपरोक्त संभावनाओं तक ही सीमित रह सकती हैं या प्रबल होकर हकीकत में भी बदल सकती हैं, लेकिन इस बात का फैसला तो बिहार विधानसभा के चुनाव होने के उपरांत चुनाव परिणाम आने और उस परिणाम के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद ही होगा।